जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल रावत स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। आज हम करने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि हम डिवाइड करने वाले हैं और डिवाइड करके हम चेक करने वाले हैं कि क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा या 3 से डिवाइड हो जाएगा या 4 से डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ हम यहाँ पे यही चेक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूं 17484, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि ये 9 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता बिना किसी डिवीजन के। तो हम इंटरेस्टिंग से रूल सीखने वाले हैं और आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 2। तो कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा तो कैसे पता चलेगा? यस सर, इसकी एक सब नंबर की एक ट्रिक होगी कि हमें सिर्फ उसका एंड नंबर चेक करना है। एंड्स विद, जिस नंबर के लास्ट में 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 0 होगा, तो जिसके लास्ट में ये सब नंबर होंगे तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। सर एग्जांपल के थ्रू समझा दो। 2 4 8 7 8, तो इसके लास्ट में क्या है? 8 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। यस सर, आपने बोला था जिसके लास्ट में ये सब डिजिट्स रहेगी तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहां पे क्या है? 8 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। 4080, तो इसके लास्ट में 0 है, तो ये भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। आपको पता है इन नंबरों को क्या भी बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। चलो 2 का तो बहुत आसान था, सारे ही बच्चों को आता होगा, ठीक है। चलो एक और बार मैं नंबर लिख लेता हूं 3778। अब ये बताओ ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? सर होगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 2 है, तो यस इसको लिख दो। तो आई होप आपका 2 का डिविजिबिलिटी रूल एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब 3 का देखते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या करना होता है? डिजिट्स का क्या करना होता है? सम करना होता है। सर समझ में नहीं आया, आ जाएगा, एग्जांपल से आएगा अच्छे से समझ में। चलो मैं यहाँ पे एक पहला एग्जांपल लिखता हूं 3272, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ठीक है, 32721। अब चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं? डिजिट्स का सम करते हैं, मतलब जितने भी डिजिट्स हैं तो इनका हम क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। चलो जल्दी से करते हैं, ठीक है। 3 + 2 कितना होता है? 5 5 + 7 कितना होता है? 12 12 + 2 कितना होता है? 14 14 + 1 कितना होता है? 15। यस, इसका सम कितना आया? 15। अब 15 क्या 3 के टेबल में आता है? यस सर आता है, 15 3 के टेबल में आता है, तो डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब डिजिट का सम करना है और उसके बाद क्या करना है? 3 से उसको डिवाइड करना है। 3 से वो डिवाइड होता है कि नहीं होता है। जैसे डिजिट का सम कितना है? 15, तो 3 के टेबल में 15 आता है। यस आता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला नंबर मैं यहां पे लिखता हूं 7258131। अब इसको जल्दी से चेक करते हैं। 7 + 2 कितना होता है? 9 9 + 5 कितना होता है? 14 14 + 8 कितना होता है? 22 22 + 3 कितना होता है? 25 25 + 1 कितना होता है? 26। इसका सम कितना है? 26। क्या 3 के टेबल में 26 आता है? नहीं सर नहीं आता है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो 3 का भी बहुत आसान है कि हमें सम करना होता है डिजिट्स का और फिर 3 से चेक करना होता है कि 3 से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब हम करने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाय 4, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 का क्या है? आपको लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। कैसे चेक करने हैं? जैसे मैंने लिखा 584, ठीक है। नंबर क्या है? 28584। तो आपको सिर्फ लास्ट के ये 2 नंबर चेक करने हैं। 84, क्या ये 4 के टेबल में आते हैं? 4 2 जा 8, 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4। यस सर, ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं। 84 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या होगा? डिविजिबल होगा। ये क्या होगा? डिविजिबल होगा। सर अच्छे से समझा दीजिए एक और क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू। अब ये है 2856। आपको ओनली 5 6 चेक करना है। 5 6 4 के टेबल में आता है। 4 1 जा 4, यहां पे कितना हो जाएगा? 1 4 4 जा 16। यस डेफिनेटली आता है सर। इसका आंसर कितना आ गया? सर इसका आंसर 14 आ गया। इसका मतलब 4 × 14 क्या होता है? 56। तो 4 के टेबल में 56 भी आता है, तो ये भी डिविजिबल होगा। जल्दी से ये चेक करके बताओ कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा।
ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट दिखने हैं, तो क्या हो गया 03, क्या 034 के टेबल में आता है? नहीं, तो ये डिविजिबल नहीं है। चलो यहाँ पे एक मैं बहुत ही ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जिसके लास्ट में अगर 20 आ जाए, अगर क्या आ जाए 20, जैसे मैंने लिख दिया 100, तो ये 4 से डिविजिबल होगा। क्या होगा? 1। मैंने लिख लिया 1200, तो ये भी होगा। मैंने लिख दिया 800, डेफिनेटली ये भी होगा। मैंने लिख दिया 700, डेफिनेटली ये भी होगा। किसके? इसके पीछे क्या है? 20 है। मैंने लिख दिया 600, तो ये भी होगा 4 से डिविजिबल। चलो 700 चेक करते हैं, क्या 4 से डिवाइड? 4 1 जा 4, कितना बचा? 3 0, ठीक है। 4 7 जा 28, कितना बचा? 2, आ जाएगा 0, तो 4 5 जा 20, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 175। आंसर क्या आ गया आपका? 175। तो इसका मतलब ये सारे ही नंबर जिसके पीछे 20 होंगे, 00 होगा, वो 4 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। अभी आपको क्या करना है कि रूल्स को सीख लेंगे अभी हम, इसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब हमारे दिमाग में सारे रूल फिट बैठ जाएंगे। चलो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 पढ़ते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 5 बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि लास्ट में या तो 5 आए या तो क्या है? 0 आए। जैसे मैंने लिख दिया 50, तो क्या आ गया? 0 आ गया, तो 5 से डिविजिबल है, यस। मैंने लिख दिया 100, 0 आ गया, यस। मैंने लिख दिया 75, इसके लास्ट में यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में, जैसे बड़े से बड़ा नंबर, इसके लास्ट में 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा, यस। या तो 5 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी 5 से डिविजिबल हो पाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 6 का रूल बिल्कुल सिंपल है कि पहले चेक करो 2 से, फिर करो 3 से। अगर 2 3 दोनों से डिविजिबल है तो किससे भी डिविजिबल होगा? 6 से भी डिविजिबल होगा। सर 6 के डिविजिबिलिटी रूल क्या ऐसी ही है? हाँ बच्चों, ऐसा ही है कि आपको 6 से नहीं चेक करना, आपसे चेक करना है कि 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। चलो इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं यहां पे नंबर लिखता हूं 4 8 5 6 2 8। मैंने नंबर लिखा। सबसे पहले चेक करना है क्या नंबर 2 से डिविजिबल है? यस सर, इसके लास्ट में 8 दिख रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब चेक करेंगे क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? चेक करो। चलो 4 प्लस 8 कितना होता है? 12, 12 प्लस 5 कितना होता है? 17, 17 प्लस 6 कितना होता है? 23, 23 प्लस 2 कितना होता है? 23 प्लस 2 कितना होता है? 25, 25 प्लस 8 कितना होता है? 25 प्लस 8 कितना होता है? ये होता है 33। कितना होता है? 33। क्या 33 3 के टेबल में आता है? हमने इन सब नंबरों का सम किया, कितना आया? 33। क्या 33 3 के टेबल में आता है? यस आता है, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। तो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आपको एक चीज यहां पे समझ में आ गई होगी कि जितने नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होंगे वो किससे भी डिविजिबल होंगे? 6 से भी डिविजिबल होंगे। चलो तो स्टूडेंट हम करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी बाय 7 का हम रूल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और ऐसे ही आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। मैं यहां पे पहला एग्जांपल लिखता हूं 2175 और यहां पे 3, ठीक है। अभी क्या करना है आपको? एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि जो लास्ट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे? 2 से। तो 3 2 कितना हो गया? 6। अब इसको माइनस किया जाएगा, इस नंबर से 6 को माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 में से 9, ये कितना हो जाएगा? 1269। अभी भी नहीं कर सकते। अब लास्ट डिजिट को फिर से 2 से मल्टीप्लाई, 9 2 कितना हो जाएगा? 18। तो इसमें से 18 माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर? 198, ठीक है। अभी भी यहाँ पे 8 है, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो 8 2 कितना हो जाएगा? 16। तो 19 माइनस 16 कितना बचता आपका? 3। क्या 7 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता है, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आपको ओनली क्या करना है कि आपको लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट देखनी है, लास्ट डिजिट देखनी है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस करते रहना है। जब तक 3 डिजिट या 2 डिजिट नहीं आ पाए तब तक इसको क्या करते रहना है? माइनस करते रहना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहां पे लिखता हूं मैं 38573। अगेन आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो 3 2 कितना हो जाएगा? 6। 6 को क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। अगेन इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? 2 से। तो कितना हो जाएगा? 2। तो इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 में से 2 माइनस 3,
8 3। अगेन इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 2, 3 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसमें से 6 माइनस किया जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 32। तो क्या 7 के टेबल में 32 आता है, तो ये नंबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो ये नंबर है 7 से डिविजिबल नहीं है। अगला यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, 3 4 3। चेक करना है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 6, तो इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 28। क्या 7 के टेबल में 28 आता है? यस। तो 3 4 3 7 के टेबल में आता है, यह 7 से डिविजिबल हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ऐसे कोई टफ वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे थे, अब थोड़ा सा स्लो, स्पीड को स्लो करते हैं। 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको हम चेक करेंगे, सारे ही डिविजिबिलिटी रूल हम उसमें चेक करेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, 7 से करेंगे। ठीक है, नंबर है 2 8 5 6 2 0। अगला नंबर है 1 4 2 8 7। अगला नंबर है 1 0 2 0 5। ठीक है, तो इन 3 नंबरों में सारे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम, जल्दी से हो भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, इसके लास्ट में इवन नंबर है, यस 0 है। 2 4 8 6 0 होगा तो 2 से डिविजिबल होगा। ये 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 7 है। ये 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 5 है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा डन हो चुका है। अब बात है 3 के डिविजिबिलिटी रूल की। 3 से अब इसको चेक करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, सर हम सम करते हैं पहले नंबर का, तो सम करो। 2 प्लस 8 कितना होता है 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 कितना होता है 21, 21 प्लस 2 कितना होता है 23। क्या 3 के टेबल में 23 आता है? इन सबका सम करके 23 आ रहा है? नहीं आता सर। इसको चेक करते हैं, 1 प्लस 4 कितना होता है 5, 5 प्लस 2 कितना होता है 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 8 कितना होता है 22। तो ये भी नहीं आएगा भाई 3 के टेबल में। इसको चेक करते हैं, 1 प्लस 2 कितना हो जाता है 3, 3 प्लस 5 8। तो ये भी नहीं आ पा रहा है 3 के डिविजिबिलिटी चेक में। चलो भाई 4 का चेक करते हैं, जल्दी से आप लोग भी मुझसे पहले करने की कोशिश करो। 4 का क्या आता है कि लास्ट 2 डिजिट देखे जाते हैं, तो 24 के टेबल में 20 आता है, यस। 87 आता है? नहीं आता है। 05 आता है? नहीं आता है 4 के टेबल में। तो काफी जल्दी चेक कर लिया। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट में 0 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इसमें 0 है तो ये यस है, इसमें 5 है नहीं है, इसमें 5 है तो ये यस है। कितने जल्दी हमने 2 से लेके 5 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लिए। अब 6 का क्या है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल है 2 का भी होना चाहिए, 3 का भी होना चाहिए। 2 से डिविजिबल होना चाहिए और किससे भी होना चाहिए 3 से भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पहला वाला नंबर 2 से तो है, 3 से नहीं है, तो ये नहीं होगा। दोनों से नहीं है तो नहीं होगा, दोनों से नहीं है तो नहीं होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 में तो हम सिंपल 2 का देखेंगे और 3 का देखेंगे। दोनों से होगा तभी 6 से होगा। यहाँ पे 1 से नहीं है तो ये नहीं होगा, दोनों से नहीं है तो नहीं होगा, नहीं दोनों से नहीं है तो नहीं होगा। अब 7 का डिविजिबिलिटी चेक मैंने आपको बताया था, पहले यहां पे लिख लेते हैं 2 8 5 6 2 0। लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये तो 0 आएगा, तो कुछ भी 0 माइनस होगा तो क्या बचेगा 2 8 5 6 2। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 4, तो माइनस करेंगे 4, तो कितना हो गया 2 8 5 5 2। ठीक है, तो लास्ट वाले डिजिट को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 2 कितना हो गया 4। ठीक है, तो इसमें से 4 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 281। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आया 2, तो 28 माइनस 2 तो कितना आ गया 26। क्या 7 के टेबल में 26 आता है? नहीं आता है सर, नहीं हो पाएगा। चलो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ये वाला नंबर इसको आपने चेक करना है। 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, ये 7 से हो जाएगा डिविजिबल। इसको आप चेक करना, यस 7 से डिविजिबल है। इस नंबर को चेक करते हैं। ठीक है, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 10। ठीक है, कुछ भी नहीं है, 7 के टेबल में आएगा नहीं आएगा, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट वाले नंबर, इन दोनों नंबरों को आपने खुद से चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। मैं इनको इतना तेज इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये सिंपल चीज है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। आगे क्वेश्चंस आएंगे वो टफ आएंगे, तो उन्हें हम बहुत स्लो तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने डिविजिबिलिटी बाय 7 कर लिया, अब आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8 9 10। डिविजिबिलिटी बाय 8 का सिमिलर है 8 का सिमिलर है 4 की तरह, बट उसमें थोड़ा सा यहाँ पे 4 में हम 2 डिजिट देखते थे, लास्ट के इसमें कितने डिजिट देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखने के 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे मैंने नंबर लिखा 2 8 1 8 1, तो आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने ये कि ये 8 के टेबल में आते हैं या 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। चलो भाई देख लेते हैं। वैसे तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है, 8 2 जा कितना हो जाता है 16, तो यहाँ पे कितना आ गया 2, यहाँ पे कितना आ गया 1। क्या ये 21
क्या ये 21 8 के टेबल में आता है? सर नहीं आता है, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। यहां पे एक और नंबर लिखते हैं 2 4 8 6 4। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना होगा कि लास्ट के 3 डिजिट, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट 8 4 8 8 6 4। ठीक है, 8 से डिवाइड करना है तो 8 1 जा 8। ठीक है, 6 नहीं होता, 4 आएगा तो यहां पे 0 हो जाएगा। 8 8 जा 64। ठीक है, तो ये वाला नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा 8 से। तो 8 का तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि आपको सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं कि वो 8 के टेबल में 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर है तो तभी जाके होता है। ठीक है, आई होप आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। 8 में आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब यहां पे बात आती है डिविजिबिलिटी बाय 9। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैनिक स्कूल इंपॉर्टेंट है, सैनिक स्कूल, आरएमएस और जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहां से हर एक साल, अगर आप अभी प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओगे तो आपको हर एक साल या तो डिविजिबिलिटी बाय 9 या डिविजिबिलिटी बाय 3 या डिविजिबिलिटी बाय 11 आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलो 9 का डिविजिबिलिटी देखते हैं जल्दी से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम 3 की तरह है, बट यहां पे हम सम करते हैं और जो सम आता है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब वो या तो 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 के टेबल में आना चाहिए। चलो एक नंबर लिखते हैं। चलो ठीक है, 1 2 3 7 2। क्या देखते हैं ये 9 से डिविजिबल हो पाएगा? आपको पहले डिजिट का सम करना है। 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। 6 + 7 कितना हो जाएगा? 13। 13 + 2 कितना हो जाएगा? 15। तो इसका सम कितना हो गया है? 15। क्या 15 9 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आपको क्लियरली आ गया होगा कि सिर्फ ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। अगला नंबर लिखते हैं 4 5 4 5 9। ठीक है, अब चेक करते हैं 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। आपको पता है 4 + 5 कितना होता है? 9। 9 + 4 कितना होता है? 13। 9 + 4 कितना होता है? 13। 13 + 5 कितना होता है? 18। 18 + 9 कितना होता है? 27। तो इसका सम कितना आया? 27। क्या 27 9 के टेबल में आता है? यस सर, 9 के टेबल में आता है, तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 5 4 5 9 9 से डिविजिबल है। ठीक है, चलो आपको समझ में आ गया कि सर डिजिट्स का क्या करना है? सम करना है। ठीक है, जैसे सम, अगर उसका सम आता है 9 आता है, 18 आता है, 27 आता है, 36 आता है, जो 9 के टेबल में आते हैं तब वो 9 से डिविजिबल होगा। चलो अब यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखना। 2 पॉइंट लिखाऊंगा, उनको याद जरूर रखना आपने। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप अपनी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा वो 9 से भी होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? ये कंपलसरी नहीं है कि जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा वो 9 से भी होगा। ठीक है, कैसे भी? यहां पे एग्जांपल लिखता हूं मैं। 0, इसे 2 है, ये 2 है। ठीक है, 1 0 0 2, तो ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि इसका सम 3 आ रहा है। क्या ये 9 से डिविजिबल है? सर 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। बट जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा, बट अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 100% 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो 100% गारंटी है कि वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक केस ये है। और दूसरा केस क्या है कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो 9 से डिवाइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलो यहां पे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, 918। ठीक है, अब ये नंबर 9 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है। और ये नंबर किससे भी डिविजिबल होगा? 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, जितने नंबर 9 से डिविजिबल होते हैं वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होते हैं। बट 201 ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ये 9 से तो डिविजिबल है ही नहीं। ठीक है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है बट 9 से यहां पे डिविजिबल नहीं है, तो ये कंपलसरी नहीं है। हो भी सकता है ये 9 से डिविजिबल। अगर मैं कोई अगला नंबर लिखता हूं
जैसे ये नंबर है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल भी है और 9 से भी है, ठीक है। ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है कि कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल होता है तो 9 से भी होगा, कंपलसरी नहीं है। बट अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल जरूर हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 का तो बहुत सिंपल है कि लास्ट में 0 आ जाए तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे लिख दिया मैंने 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो ये सारे नंबर क्या होंगे, 10 से डिविजिबल होंगे। अब अगले डिविजिबिलिटी की तरफ आते हैं, डिविजिबल बाय 11, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी ऑफ 11। इसको बड़े ध्यान से देखना और मैं बड़े प्यार से समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, 3 एग्जांपल करेंगे। पहला है 2, 8, 5, 7, 9, ठीक है। अभी क्या करना है, आपको यहां से पकड़ने नंबर, ठीक है। एक नंबर जंप करके फिर ये वाला नंबर पकड़ना है, फिर एक नंबर जंप करके ये वाला नंबर पकड़ना है। मतलब आपको और नंबर पकड़ना है। ये पहले नंबर पे आ रखा है, फिर दूसरा नंबर छोड़ दिया, फिर तीसरा नंबर, फिर चौथा नंबर छोड़ दिया, एक एक नंबर जंप करा के, ठीक है। अब इनका क्या करना है, सम करना है। 9 + 5 कितना होता है 14, 14 + 2 कितना होता है 16, ठीक है। अब जो नंबर बच गए, एक ही नंबर बच गया, एक नंबर, इन दोनों का भी सम करना है। 7 + 8 कितना होता है 15, ठीक है। तो जो इनका डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। ऊपर नीचे वाले का सम और ऊपर वाले का सम का क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है। तो 16 - 1 तो कितना होता है भाई, 16 - 15 तो कितना होता है 1। क्या 1 11 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो ये क्या 11 से 11 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। अगला नंबर लिखता हूं मैं 5, 7, 2, 9, 1, 6, ठीक है। अब इसको चेक करो, जल्दी से सम करते हैं, इसको फिर इसको फिर इसको, ठीक है। तो 9 + 6 कितना होता है 15, 15 + 7 कितना होता है 22, ठीक है। नीचे वालों का सम कितना आ गया 22। अब ऊपर नंबर देखते हैं 1, 2, 3, ठीक है। 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 5 कितना होता है 8। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, 22 - 8 तो कितना आता है आंसर 14। क्या 14 11 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अगला नंबर मैं यहां पे लिखता हूं 3, 8, 5, 7, 9, 2, 6, ठीक है। अब ये चेक करते हैं 11 से डिविजिबल है कि नहीं। यहां से पकड़ो, एक नंबर जंप करो, यहां से पकड़ो, एक नंबर जंप करो, यहां से पकड़ो, एक नंबर जंप करो। तो क्या हो जाएगा 6 + 9 कितना होता है 15, 15 + 5 कितना होता है 20, 20 + 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। अगला यहां से 7 + 2 कितना होता है 9, 9 + 8 कितना होता है 17, कितना होता है 17। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 6। क्या 6 11 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको एक चीज समझ में आई है कि जो नंबर आना चाहिए, जो डिफरेंस को जो सॉल्व करके, जैसे यहाँ पे 17 और कितना है 23 और कितना आया 17 आया, इनका डिफरेंस कितना है यहाँ पे 6। तो इनका डिफरेंस में या तो 0 ही आ जाए, या तो क्या आ जाए 11 आ जाए, या तो क्या आ जाए 22 आ जाए, या तो 33 आ जाए। अगर डिफरेंस में ये सब नंबर आते हैं तब वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो 12 का डिविजिबिलिटी रूल में ये आपको खुद से करना है। यहाँ पे 4 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको चेक करना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट नंबर, और 3 का क्या करना होता है कि सम करना होता है, ठीक है। अब ये नंबर आपको खुद से चेक करना है 1, 2, 5, 8, 8 कि ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं है। सबसे पहले आपको किससे चेक करना है 3 से चेक करो। पहले 3 से चेक करेंगे, फिर किससे चेक करेंगे 4 से। तो 8, 8, 16, 16 + 5 कितना होता है 21, 21 + 2 कितना होता है 23, 23 + 1 कितना होता है 24। क्या 3 के टेबल में 24 आता है, यस। तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 से डिविजिबल के लिए लास्ट के 2 नंबर 88 4 के टेबल में आता है, यस आता है। सर ये 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, तो 8 किससे भी होगा 12 से भी होगा। तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज्यादा सिंपल है। डिविजिबिलिटी बाय 13 ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा। 5, 8, 1, 2, 8, 6, ठीक है। बड़ा नंबर लिख दिया, काफी बड़ा नंबर है। आपको क्या करना है 3 डिजिट सेलेक्ट करनी है। 3 डिजिट ये होगी 3 डिजिट। आपको 3 डिजिट क्या करना है सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहला डिजिट आपने इसको लिख दिया, पहला पेयर, दूसरा पेयर ये है। फिर इनका डिफरेंस चेक करना है। क्या करना है इनका डिफरेंस चेक करना है, मतलब माइनस करना है। तो माइनस कर दो, तो इसमें से ये होगा नहीं, 11 में से ये हो जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो कितना आएगा 295, ठीक है। अब आपको 13 से चेक करना है, 13 के उसमें आता है कि नहीं आता है। 13 2 26, कितना बचा यहाँ पे रिमेनिंग, कितना बचा अभी
कितना बचा 3, 35। 13 के टेबल में 35 नहीं आता है, तो 13 से ये डिविजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये वाला नंबर 13 से डिविजिबल नहीं है। अगला नंबर लिखते हैं, कौन नंबर लिखते हैं यहाँ पे 18725। ठीक है, अभी क्या है कि सर इसमें तो ना यहाँ पे 3 डिजिट तो पूरा आ रहे हैं, यहाँ पे 3 डिजिट तो नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे जहां पे डिजिट्स नहीं आएंगे। तो क्या हो गया 725 और क्या हो गया 018। अब इनका डिफरेंस चेक करो भाई, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और कितना हो जाएगा यहाँ पे 707। क्या 13 के टेबल में 707 आता है? जल्दी चेक करो, 13 से डिवाइड ही कर लेंगे भाई। 13 1 5 जा कितना बचा यहाँ पे 5 7। 13 के टेबल में 57 नहीं आता है। ठीक है, तो ये नंबर क्या नहीं होगा 13 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट एग्जांपल क्या है 37482। अगेन यहाँ पे आपको 3 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, तो 482 और 37। डिफरेंस चेक करना है क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा, चलो 0 आ जाएगा, नहीं हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 4 5। अब 13 से डिविजिबल करो, 13 3 जा कितना होता है 39। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 55। तो ये 13 से ये नंबर भी डिविजिबल नहीं हो पा रहा है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में हम अच्छे से समझेंगे कि सर जो ये डिविजिबिलिटी रूल था तो इसके रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं।